संगति कीजे साध की, सब ही छांड जंजाल। राम चरण तब पाइए, निर्भय ठोड़ अकाल। संगति कीजे साध की, मन की दुविधा खो। राम चरण एक पलक में, लोहा कंचन हो। लोहा सु कंचन करे, सो पारस परमा। कसनी दे मन निर्मल करे, सोई संत सुजान। पारस मिल कंचन भया, अंतर रया सने। राम चरण ये संत जन, संत रूप कर ले। पारस की संगति करे, लोहा बरस हजार। राम चरण अंतर रया, पलटे नाई सार। राम महाराज फरमाते, संगति कीजिए साधु की, मन सब ही छांड जंजाल। राम चरण तब पाइए, निर्भय ठोड़ अकाल। सत्संग की बात बताई महापुरुषों ने, तो कहा कि सत्संग करे हम, लेकिन किस प्रकार करे ये बात बताएं। महाराज कहते सभी छांड जंजाल। जंजाल का अर्थ क्या होता है? जंजाल का अर्थ होता है एक तो झूठ, दूसरा होता है स्वप्न, और तीसरा अर्थ होता है उलझन। सारी उलझने और सारे स्वप्न छोड़ करके और सत्संग में जाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये संसार पूरा जो है ना, इसको एक स्वप्न बताया महापुरुषों ने। संसार स्वप्नवत जान के कीजिए ब्रह्म विचार। अवधि अंजल नीर जो जाता न लागे वार। स्वप्न है, सपना है संसार रैन का देखना। अरहा पलटू बाजीगर का खेल भया सब देखना। संसार क्या है? स्वप्न। अच्छा, स्वप्ने में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है, वो साथ में कब तक रहती? सपने में बहुत सारी चीजें मिल जाती, साथ में कुछ भी नहीं रहता। तो संसार एक स्वप्न है। आंख बंद होगी जब ये स्वप्न टूट जाएगा, और इस सपने की कोई वस्तु हमारे साथ नहीं रहेगी। इसलिए अपने विवेक का आदर करते हुए पहले से ही संसार का थोड़ा त्याग कर, घर, काम धंधा, परिवार, इसको छोड़ करके और सत्संग में जाकर के बैठे, सावधानी पूर्वक सत्संग श्रवण करें। सत्संग को हमारे महापुरुषों ने आत्मकल्याण के जितने साधन है, उन साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन माना सत्संग को। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं सत्संग हमेशा करनी चाहिए, रोज। संत मिल जाए तो संतों की शरण में चले जाओ सत्संग सुनने के लिए, और मान लो संत न मिले तो आप खुद सदग्रंथ लेकर के बैठ जाओ। एक जना उस ग्रंथ का वाचन करे, दूसरे श्रवण करे, तो भी एक तरीके से अच्छी सत्संग और सत्चर्चा हो सकती। महाराज फरमाते सब साधन के सिरे समझ सत्संगत कीजिए। तन मन धन त्रय थोक अरब सदगुरु को दीजिए। अनन्य भक्ति निज नाम साध संगति में पावे। मिले न दूजी ठाम भरम त्रिलोकी आवे। रामचरण सत्संग सम औरन दी से कोई। जान निरूपण ब्रह्म को सदा सर्वदा होय। महाराज फरमाते जितने साधन, उन सब साधनों में श्रेष्ठ साधन सत्संग को मान।
किसी भी साधन के लिए सत्संग नहीं छूटना चाहिए। अन्य साधनों को आप छोड़ के सत्संग में आ जाओ। मान लो आप पूजा करते हो तो पूजा बाद में करना, पहले सत्संग सुनो। पूजा से जो लाभ नहीं होगा वो सत्संग से हो जाएगा। मान लो आपका मन यात्रा करने के लिए कह रहा है तो यात्रा में बाद में जाना, सत्संग मिलता हो तो पहले यात्रा कैंसिल कर दो और सत्संग सुनो। यात्रा जाने से, तीर्थों में नहाने से जो फल मिलता है उससे कहीं अधिक फल आपको सत्संग में मिल जाएगा। आपका मन व्रत करने का कह रहा है, तप करने का कह रहा है, तो आप तपस्या को एक तरफ रख करके पहले सत्संग करो। तप करने से जो फल मिलता है वो सत्संग करने से मिल जाएगा। तो महात्मा कहते सब साधन के सिरे, सब साधन में सारे साधन आ गए, श्रेष्ठ मानो सत्संग। अब सत्संग करे और सत्संग का महत्व ही नहीं समझे तो गए, जाकर के बैठ गए और महाराज महात्मा जी जो सुनाते सुना करके वहां की बातें भाई छाड़ करके अपने घर आ गए। परिवर्तन तो कुछ भी नहीं हुआ। सत्संग का महत्व ठीक ठीक समझोगे तो आप आदर के साथ सत्संग सुनोगे, सत्संग की बातों पर पूरा ध्यान दोगे, उन बातों को अपने जीवन में उतारोगे और महात्मा लोग जिस प्रकार का जीवन बनाने की बात करते हैं वैसा जीवन बनाने का आप प्रयास करो। महत्व नहीं समझोगे तब तो कैसा होगा। एक बहन थी, रोज सत्संग में जाती थी, अपने पति से रोज रोज कहती कि आप भी चलो। वैसे तो पति मानता ही नहीं, लेकिन एक दिन मान गया, बोले चल तू रोज रोज कहती है तो आज तेरी बात मान लेता हूं, चलता हूं। रात्रि में जागरण हो रहा था, पहुंच गया सत्संग के अंदर। अब महाराज पहली बार आया, संकोच हो रहा है, पीछे पीछे बैठ गया और एक दीवार या खंबे का सहारा ले लिया। सत्संग हो रहा है, उसने सहारा ले लिया और आराम से नींद निकाली। 1 घंटा सत्संग चला, जब तक पूरी नींद निकाल। सत्संग बंद हुआ, जब प्रसाद बांटने वाले गए तो विचार किया यह आदमी नींद निकाल रहा। सब लोगों को प्रसाद दिया तो उसने विचार किया ये सत्संग में आया तो है, इसको वंचित काहे को रखे। भाई सद ज्ञान से तो ये वंचित रह गया नींद के कारण, लेकिन अब प्रसाद तो इसको दे ही देना। नींद निकाल रहा, आराम से मुंह खुला हुआ था, एक मिश्री की डली उसके मुंह के अंदर रख दी प्रसाद बांटने वाले। हमारा सत्संग पूरा हुआ, सब लोग अपने घर जा रहे और रास्ते में चलते चलते सत्संग की चर्चा करते। अच्छे सत्संगी लोग होते हैं ना, तो महाराज आप सत्संग से अपने घर की तरफ जाते जब तक या तो राम राम करते करते जाएंगे और या सत्संग में जो सुना वो चर्चाएं करते हुए जाएंगे। नहीं तो यहां से बाहर निकलते ही संसार की चर्चाएं करते हैं तो समझ लो कि उन्होंने सत्संग का महत्व अभी तक समझा नहीं। लोग चर्चाएं कर रहे थे, सत्संग क्या बढ़िया सुनाया महाराज ने, क्या मीठा सत्संग, मतलब अच्छी बात, सत्संग की प्रशंसा कर रहे थे और वो भी गर्दन हिला रहा था, सत्संग बहुत मीठा लगा, मुझे भी बहुत मीठा लगा। ठीक है, अब वो साथ साथ में बोल रहा मीठा क्या लगा, कोई ज्ञान ध्यान की बात मीठी लगी, वो तो बात थी नहीं। बात ये थी मुंह में मिश्री थी, इससे मिठास आ रहा था। पत्नी ने कहा तो दूसरे दिन और तैयार हो गया सत्संग में आने के लिए, जगह वही चुनी और वहीं पर बैठ गया और महाराज वही काम, बैठा और सारा ले लिया, आराम से नींद निकाल रहा। सत्संग पूरा होने लगा, जब तक एक कुत्ता आ गया पीछे से और आया, महाराज उसको कुछ बाथरूम करना था और उसने क्या किया, टांग ऊंची की और सीधी धार उसके मुंह में। कुत्ता तो चला गया, प्रसाद बंट गया और सत्संग सुन के लोग जाने लगे। वही प्रशंसा कल जैसी आज लोग कर रहे सत्संग की। उस आदमी ने अपना मुंह बंद कर लिया और जैसे ही कहते तो जो मुंह में था ना, विचार क्या थूकूं कैसे, यही कोई सत्संग का प्रसाद ही होगा। आंख बंद की, गिट गया और गिट करके कहने लगा आज का सत्संग तो बेकार था, कोई मीठा नहीं था। उन्होंने कहा सत्संग तो बहुत बढ़िया था। एक आदमी ने कहा इसको कहां से मीठा लगेगा, ये तो नींद निकाल रहा था और कुत्ता इसके मुंह में पेशाब करके गया। तो सत्संग का महत्व ठीक से समझोगे तो सावधानी पूर्वक आप सत्संग सुनोगे। वैसे तो यहां अहमदाबाद के श्रोता तो बहुत ही बढ़िया, महाराज एक को भी नींद नहीं आती सत्संग सुनते। जब 1 घंटे की कथा में तो नींद आई क्या, लोगों को तो महाराज 4 घंटे की कथा में भी नींद नहीं आई, है ना।
नहीं तो कई जगह तो देखते हैं कि श्रोता लोग झोंका लेते ही रहते हैं, श्रोता सोता सो जाते हैं, नींद निकाल लेते हैं। तो मातु समझे सब साधन के सिरे श्रेष्ठ, ये सिरे शब्द जो आता है ना, ये सिर के अर्थ में आता है। अपने शरीर के सब अंगों में सिर सबसे ऊंचा है। ऐसे ही महात्मा लोग कहते हैं अन्य जितने साधन उनमें सत्संग सबसे ऊंचा। सब साधन के सिरे समझ सत्संगत कीजिए, ऐसा समझ करके सत्संग करना चाहिए। देखो, एक तो सुनने की बात आती है, एक सत्संग करने की बात आती है। करने का अर्थ होता है जो सत्संग में सुनते उस पर मनन करे पूरा, और उसी के अनुसार अपना जीवन बनाने का प्रयास करे, साधना करने की। और सुनने का अर्थ तो कथाएं सुन ली और सुन करके चले गए, सुनने से भी लाभ तो होता है, लेकिन जो लाभ सत्संग करने से होता है वो सुनने से नहीं। सत्संग करोगे आप तो देखना असत्य छूट जाएगा, सत्य स्वीकार हो जाएगा। आप ठीक अर्थों में सत्संग कर लोगे तो आप सत्य में प्रतिष्ठित हो जाओगे। ठीक अर्थों में आप सत्संग कर लोगे तो जन्म मृत्यु का दुख हमेशा के लिए मिट जाएगा। ठीक अर्थों में सत्संग कर लोगे तो मृत्यु और काल और जमराज का भय आपके जीवन से हमेशा के लिए विदा हो जाएगा। ठीक से सत्संग करने की जरूरत है। तो महाराज कहते सब साधन के सिरे समझ सत्संगत कीजिए, तन मन धन त्रय थोक अरब सदगुरु को दीजिए। अब सत्संग श्रवण करने वाले भाई बहनों को कहा है, आपकी एक भाषा है, लौकिकता में आप बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता, कुछ त्याग करना पड़ता, ऐसा ही होता है। स्त्री पति को पाती है तो माँ बाप को उसको छोड़ना पड़ता है, माँ बाप को छोड़ती है जब पति का घर उसको प्राप्त होता है। एक जगह को छोड़ो दूसरी जगह आपको प्राप्त होगी। ऐसे ही महात्मा कहते परम सत्य का अनुभव प्राप्त करना है, परम सत्य को प्राप्त होना है, उसका साक्षात्कार करना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। कुछ चीजें जो आपके पास है और वो आपके आत्म कल्याण में बाधक है, उन चीजों को आपको अपने सदगुरु के चरणों में समर्पित करनी होगी। और उनका नाम लेकर के महाराज ने बताया तन मन धन त्रय थोक अरब सदगुरु को दीजिए। बोले तीन वस्तु जो अपने गुरु के चरणों में चढ़ा देता है उसको परम सत्य की अनुभूति हो जाती, वो परमात्मा को पा लेता है। अब तीन चीज क्या चीज है, तो उसमें सबसे पहला नाम अपने तन का आया। अब आदमी विचार करता महाराज तन की बात आई है तो तन कैसे चढ़ाए हम। अरे भाई कोई प्रसाद तो है नहीं जो गुरु के चरणों में चढ़ा दे, कोई नारियल तो है नहीं जो गुरु के चरणों में चढ़ा दे, कोई रुपये पैसे तो है नहीं जो गुरु के चरणों में भेंट चढ़ा दे। अब यहां बात तन के भेंट की आई है तो वो कैसे चढ़ाए। अपन जब गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते उस समय भाव ये बनाना चाहिए कि मैं अपने गुरु के चरणों में समस्त भावों से समर्पित हो रहा हूं। प्रणाम करते ही अपने शरीर के अहम को वहां छोड़ देना चाहिए, देह के अहम को। ये जो दीक्षा लेते हैं उस समय नारियल चढ़ाते हैं लोग। नारियल का अर्थ क्या होता है, नारियल का मतलब होता है कि अपन अपना मस्तिष्क तो वहां चढ़ा नहीं सकते, तो मस्तिष्क की जगह नारियल चढ़ाते, ताकि अर्थ यह है कि अपना सिर गुरु के चरणों में समर्पित करके और सिर के बदले में उनके द्वारा महामंत्र की दीक्षा हम प्राप्त करते और परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो भाई बात यह, सबसे पहला अपना जो शरीर गुरुदेव के चरणों में चढ़ा दिया। अब चढ़ाने के बाद क्या होता है, फिर वो महात्मा जैसी बात बताते शरीर को वैसा रखना, क्योंकि आपका तो है नहीं भाई, आपका शरीर है, जब तो इस शरीर से भोग भोगो, सुख सुविधाओं का भोग करो और ये शरीर जैसा चाहता वैसा काम करते जाओ। लेकिन ये शरीर अब आपका नहीं रहा, आपने दीक्षा ली, गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया, ये गुरु का हो गया। अब गुरु जैसा कहते हैं ना वैसा आहार इस शरीर को दो, आपका नहीं है ना। तो गुरु जी कहते हैं सात्विक आहार लेना, तो फिर सात्विक आहार ही लेना चाहिए। गुरु कहते हैं इस शरीर से क्या क्या छोड़ना चाहिए, वो चीजें छोड़ते जाओ आप, आपका तो है ही नहीं ना। और वो भजन साधन की बात भी करे तो शरीर से ज्यादा सेवा सुमिरन वाला काम चालू कर देना चाहिए। एक अर्थ तन के समर्पण का यह भी होता है
कि अपने तन के द्वारा जब तक शरीर स्वस्थ रहे तब तक इस तन से गुरुदेव के चरणों की पूरी सेवा करें। ये तन की बात आई है और मन धन की बात आगे और आ जाती है। तो तन और दूसरे अर्थों में आया मन। एक बात है तन से आप सेवा करो और आपका मन तो कहीं और लगा रखा आपने, तो सेवा ठीक से होगी क्या? सेवा तन और मन से होती है, वही सेवा ठीक से होती है। सेवा का ही दूसरा अर्थ होता है पूजा, और जिसके बारे में महाराज ने वाणी जी में कहा है, गुरु की पूजा तन मन कीजिए, सदगुरु शब्द हृदय धर लीजिए। यानी गुरुदेव के चरणों की पूजा तन से। अब मान लो शरीर से कई बार पूजा करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, देखा देखी महात्माओं के चरणों की पूजा करते हैं, उनके मन में भावना बिल्कुल नहीं होती। अब जैसे उनके रिश्तेदार है, कोई उनका गुरु है और वो पूजा कर रहा है, उनके साथ में गए, अब नहीं करे तो ठीक नहीं लगता है ना। तो ऐसी पूजा से लाभ नहीं होता। अपन जब पूजा करें तो अपने मन में भाव भी पूजा के ठीक ठीक होने चाहिए गुरु के प्रति। सेवा करते तो सेवा के भाव भी ठीक होने चाहिए। एक बात है, गुरु और मां बाप इनकी सेवा के लिए कभी भी नौकर नहीं लगाने चाहिए, और जो नौकर लगा देते हैं वो सेवक होते ही नहीं। मान लो नौकर अपना काम तो कर जाएंगे, लेकिन नौकरों के मन में भावना थोड़ी जगेगी, और जग भी गई तो उससे आपको लाभ नहीं हो सकता। इसलिए क्या करना चाहिए, अपने को खुद को सेवा करनी और मन लगा करके। एक बात है, बिना मन लगाए सेवा में जब असावधानी होती है ना, तब उल्टा सीधा काम हो जाता। सावधानी पूर्वक सेवा करनी चाहिए। तो बताया तन मन धन त्रय थोक अर्प सदगुरु को दीजिए। आदमी के पास तीन ही चीज महत्वपूर्ण है, तीन छूट जाए तो पूरा संसार छूट जाता है, और परमात्मा को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है आदमी को। तीन क्या है? पहला तो उनका शरीर है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा आदमी की ममता होती है। शरीर को ठीक रखने के लिए जो परिश्रम करके आदमी धन कमाता, उस धन का सहज त्याग कर देता है, शरीर ठीक रहे। बीमारी लग गई, कोई तकलीफ हुई तो शरीर को ठीक रखने के लिए धन छोड़ देता। तो पहली चीज आदमी के पास शरीर है, दूसरा उसका मन है। जैसा उसका मन होता है वैसा वो व्यक्ति हो जाता है, और जहां इसका मन लग जाता है वहां ये आदमी पहुंच जाता है, भले ही शरीर उसका कहीं भी हो। तो दूसरी वस्तु आदमी के पास में क्या है? उसका मन। और तीसरी चीज है धन। धन का नंबर तीसरी जगह पर आता है। मन और तन के सामने धन गौण। एक बात बताओ, आपसे कोई कहे कि एक तरफ तो आपका जीवन है और दूसरी तरफ आपकी सारी संपत्ति, अब जीनी चाहते हो तो पूरी संपत्ति का त्याग कर दो, और ऐसा नहीं करो तो तुम्हारा मस्तिष्क काट लिया जाएगा, तो आदमी क्या करेगा बताओ आप? धन का त्याग करके और तन को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता है कि तन रहेगा तो मैं धन और कमा लूंगा, और तन चला गया तो धन काम भी तो नहीं आएगा ना। मान लो हमारा कोई सिर काट ले तो तन चला जाएगा, अब उसके बाद में अरबों खरबों की संपत्ति है हमारे घर में, हमारे कोई काम आएगी क्या? तो धन से ज्यादा महत्व है आदमी के तन का, और तन से ज्यादा महत्व है मन का, क्योंकि अकेला तन कुछ भी नहीं कर सकता। तन के साथ मन जुड़ता है जब काम होता है। आपकी जो इंद्रियां अपना काम करती है ना, जिस इंद्री के साथ आपका मन जुड़ जाता है वो इंद्रिय अपना काम करती है। मन कहीं और रहे और इंद्रियों से आप काम करनी चाहे तो आप वो काम ठीक ठीक नहीं कर पाएंगे। माताएं बहनों के अनुभव की बात है, आप जब रोटी बनाती है, रोटी बनाए उस समय आपका मन कहीं और जगह चला जाए तो रोटी जल जाएगी, रोटी भी आप ठीक से नहीं बना सकते। श्रोत्रम चक्षुस्पृष्टम चे रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। श्रोत्र, चक्षु, स्पृष्ट इत्यादि जो ये 5 ज्ञान इंद्रिय है, और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान भी प्राप्त किया जाता है और विषय भी सेवन किया जाता है। तो इंद्रियों के साथ मन जुड़ता है जब इंद्रियां अपना काम कर पाती है। तो महापुरुष कहते हैं कि एक काम करो, आप मुक्त होना है तो
अपना तन, अपना मन और अपना धन। इसका अर्थ यह हुआ अपना सर्वस्व अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दो और एकदम हल्के हो जाओ। जैसे भगवान के लिए आप कहते हो ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसे ही महात्मा कहते गुरु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करो। आप देखना ऐसा होते ही उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। एक आदमी मान लो घोड़े पर चढ़ रहा है, एक पग उसने घोड़े का जो वो होता नहीं, क्या बोलते उसको, हाँ पाएगा, पाएगा के अंदर अपना पैर रख दिया, दूसरा पैर जमीन पर है। जमीन वाले पैर को उठा करके वो घोड़े पर रखे ना, कितना सा समय लगता, इतने समय के अंदर आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन ये 3 चीज आपकी छूट जानी चाहिए। एक बात है, जब तन तुम्हारा नहीं रहेगा तो तुम आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे ना। तन का तो तुमने त्याग कर दिया, गुरुदेव के चरणों में छोड़ दिया। दूसरी बात एक और होती है, जो चीज भेंट चढ़ा दी जाती है ना, उस पर अपना अधिकार नहीं होता। आप यहां आते हो ना तो रोज प्रसाद बंटता है, तो जिन लोगों ने प्रसाद यहां चढ़ा दिया उस प्रसाद पर अब उनका अधिकार होता है क्या? उनका अधिकार नहीं होता है। तो हमने अपने तन को चढ़ा दिया तो तन तो वहां समर्पित हो गए। अब तन हमारे पास नहीं रहा तो हम किस रूप में रहे बताओ? हम तो आत्मा के रूप में रह गए ना। अब आत्मा के और तन के बीच में मन है, तो महात्मा कहते इसको भी चढ़ा। अच्छा, धन के प्रति आकर्षण किसका होता है? मन का ही होता है। मान लीजिए दूसरे अर्थों में हमने जो संग्रह किया उसके प्रति हमारा विशेष ममत्व है, तो महात्मा कहते वो भी चढ़ा दो, पीछे आपके पास कुछ भी नहीं बचता। और जिस समय हमारे पास कुछ नहीं होता उस समय हम आत्मा के रूप में होते हैं, और आत्मा परमात्मा के बीच में कोई अंतर नहीं। आत्मा परमात्मा के बीच में और कुछ भी नहीं है। इधर से तो चलो तो शरीर के पीछे इंद्रियां, इंद्रियों के पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि है, और बुद्धि के पीछे आत्मा, आत्मा के पीछे परमात्मा। इसका मतलब आत्मा परमात्मा के बीच में कोई नहीं है। इधर वाला जो है ना वो सब गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दो, तो आप देखेंगे आत्मा परमात्मा एकदम एक है। तो सत्संग करने वाले भाई बहनों के लिए बात आई है, ठीक ठीक सत्संग करना है तो महात्मा कहते इन 3 चीजों से ममत्व छोड़ना पड़ेगा। एक बात है, एक तो आपका मन कहता है वैसा आप करते हो, एक गुरु कहता है वैसा करते हो। देखो हमारे वाणी के अंदर 2 बात आती है, एक मनमुखी की बात आती है और दूसरी गुरुमुखी की बात आती है। गुरुमुखी का अर्थ क्या होता है? गुरु के मुंह से जो शब्द निकले और गुरु जो कहे वैसा करे, वो तो कौन हो गया? गुरुमुखी। और भीतर से मन जैसा कहे वैसा करे, वो क्या हो गया? मनमुखी। एक बात बताओ, आत्म कल्याण मनमुखी का होता है या गुरुमुखी का? तो आपको यह कहना पड़ेगा गुरुमुखी का आत्म कल्याण होता है। तो आप अपने मन की बात मानते हो, गुरु की बात मानते हो? गुरु की बात मानते हो, सच्ची बात है ना। तो गुरुजी आपको यह कहते हैं एक ईश्वर की उपासना करनी, आन की उपासना नहीं करनी। अब आप किसकी उपासना करोगे? एक राम की उपासना करोगे ना। गुरुजी कहते हैं कि जैसी चीजें खाने पीने से, व्यसन इत्यादि जो तंबाकू हो, शराब हो, भांग हो, ऐसी चीजें सेवन नहीं करनी। तब आपको क्या करना पड़ेगा? इसका परित्याग करना पड़ेगा, है ना भाई। आप गुरुमुखी है जब तो, और मनमुखी है तो फिर मन कहे वैसा करोगे। तो मन कहे वैसा मत करो, और मन कहे वैसा करोगे मन आपको भटका देगा। अनंत जोनियों के अंदर 84 लाख योनि में कौन ले जाता? गुरु ले जाता है, मन बताओ? मन ले जाता है। अच्छा, नरक की तरफ कौन ले जाता? मन ले जाता है, गुरु ले जाता है? बोले महाराज गुरु जी तो भगवान की तरफ ले जाते हैं, नरक की तरफ काहे को ले जाएंगे? नरक की तरफ आपका मन ले जाता है। मन जो है ना ये प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, और आप जानते हो ये प्रकृति की तरफ ही भागता है। और मन जिनसे उत्पन्न हुआ ना, मौत भी उसी प्रकृति से उत्पन्न हुई है, काल भी उसी प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, जमराज के दूत भी उसी प्रकृति से उत्पन्न हुआ है,
और नरक और 84 ये सब प्रकृति का परिवार। तो प्रकृति का परिवार तो प्रकृति की तरफ खींचेगा ना। प्रकृति का अर्थ समझते हो आप? प्रकृति का एक अर्थ होता है स्वभाव और दूसरा अर्थ होता है माया। तो स्वभाव कहां रहता भाई? आदमी का स्वभाव अच्छा है बुरा है किसके आधार पर है? जिसका मन अच्छा उसका स्वभाव अच्छा, जिसका मन बुरा उसका स्वभाव गलत। तो ये जो प्रकृति से उत्पन्न मन हमेशा प्रकृति की तरफ माया की तरफ भागता है। और भाई देखो इनकी तो इनके परिवार से दोस्ती है, इनकी जमदूतों से भी दोस्ती है, भले ही इसको मार पड़े। एक बात है, मार खाने के बाद भी आदमी परिवार नहीं छोड़ता। एक कहानी सुनाऊं आपको। एक बार क्या हुआ, नारद जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपने इस संसार की रचना कर दी और ये जीव तो संसार के अंदर दुख पा रहे, बार बार जन्म रहे मर रहे, कभी 84 में जाता कभी नरक में जाता। कम से कम आप इतनी कृपा करोगे मनुष्य बने, इन लोगों को तो आप अपने धाम में ले आओ, बुला लो। भगवान ने कहा नारद चाहता तो मैं भी यही हूं कि ये सब मेरे धाम में आ जाए, लेकिन ये तो कोई आने को तैयार ही नहीं है, तो मैं कैसे लाऊं? नारद जी ने कहा प्रभु आप बहाना बना रहे हो, ऐसा कौन जीव होगा जो आपके धाम में आना नहीं चाहे? बोले नारद आज से यह अधिकार पूरा तुझे दिया कि तू इस संसार में जितने मनुष्य सबको मेरे पास लिया और मेरे धाम में सबके लिए जगह, लेकिन जबरदस्ती मत करना किसी के साथ, जिनकी इच्छा हो उन सबको लिया। नारद जी बड़े राजी हो गए, विचार किया आज भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, मैं पूरे संसार का कल्याण कर दूंगा, सबको भगवान के पास भेज दूंगा, सबको भगवान के दरबार में भेज दूंगा, सब जीव सुखी हो जाएंगे, सब जीवों को नरक 84 आदि से छुटकारा मिल जाए। बड़े राजी होकर के मृत्यु लोक में आए और आकर के आप लोगों से पूछ लिया, बोले भगवान के धाम में चलोगे? लोगों ने कहा अभी तो बहुत सारा काम है महाराज, धाम में कहा चले। कोई कहता अभी छोरा छोरिया नो ब्याह करनो, कोई कहता अभी तो महाराज परिवार की व्यवस्था तो पूरी करने दो, कोई कहता हाल तो हमारी जवानी है, मैंने थोड़ा संसार और सुख तो भोगवा दो, ठीक है ना। अरे बूढ़ा बूढ़ा लोग है जगह क्यों ला गया, माने पोतारो मुंडो तो देख लियो, पड़ पोतारो तो देख बा दो। अब महाराज कोई चलने को तैयार नहीं हुआ। शाम हो गई, नारद जी निराश हो गए, विचार किया क्या करूं, खाली जाऊंगा, एकदम अकेला जैसा आया वैसा। इतने में देखा कि एक घर में झगड़ा हुआ, एक बूढ़े बाबे को बेटे पोतों ने मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया धक्का देकर। बाबा रो रहा था, बड़ा हैरान था, परेशान था। नारद जी ने जाकर के पूछा बाबा जी क्या बात है? अरे महाराज क्या बताऊं आपने, मारा दुख रो तो वारा पार ही नहीं। बोले आप रो दुख बने बताओ, आप रा दुख रो सब जो कहते हैं कि मैं समाधान कर दूं, दुख हमेशा के लिए मिट जाए, सब दुख मिटा दूं आप। बोले देखो महाराज वो घर जो है ना मैं बनायो, बड़ी मेहनत करन रुपया कमाए, मारा बेटा ने बड़ी मेहनत करन पढ़ाई लिखाई योग्य बनाया, बाने सगड़ा ने काम पर लगाया, पोतों की व्यवस्था भी मैंने देखी, और आज मेरा बूढ़ापा आ गया तो देखो महाराज मेरे को धक्के देकर के घर से निकाल दिया, बेघर हो गया, कहां जाऊं मैं? महाराज इस संसार में मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है। नारद जी ने कहा बाबा जी एक काम करो, ये संसार जो है ना ये तो दुखालय है, आप एक काम करो मेरे साथ चलो, मैं आपको भगवान के धाम में ले चलता हूं, आप चलने को तो तैयार हो ना? बाबा ने कहा ठहरो थोड़ा सोचने दो। क्या कहा? ठहरो थोड़ा सोचने दो। नारद जी ने कहा इसमें क्या सोचना? अरे बोले महाराज आप नहीं जानते हो, आप बाबा जी हो, ठीक है ना, मैं घरगृहस्थी हूं, संसारी जीव हूं, ठीक है ना, थाने कोई आगे कोई पाछे थे, चाहो जड़ी बात कर सको, पर मने तो सोच समझ बात करनी पड़े। नारद जी क्यों ठीक है सोच लो बाबा जी, थाने टाइम दूं। 5 मिनट रो टाइम दियो। बाबा आंसू पहुंच लिया, थोड़ा शांत हुआ, रोना बंद कर दिया। नारद जी ने सोचा चलने को तैयार हो रहा बाबा। अब 5-7 मिनट के बाद नारद जी ने पूछा क्या बाबा जी विचार कर लियो? बोले हाँ कर लियो महाराज। तो चलो फिर भगवान के धाम चल। बोले मेरे को धाम भगवान के धाम में नहीं चलना, मेरे को मेरे परिवार में रहना। बोले परिवार वाले तिरस्कार। बोले क्या हो गया? धक्के दिए तो मेरे ही बेटे पोतों ने दिया, दूसरे ने थोड़ा ही दिया है। अब देख लो आप, मन जो है ना, इस मन ने माना संसार को अपना। किसने माना? मन। संसार में तिरस्कार होता है, उसके बावजूद ही अपना मन इस संसार को छोड़ना
नहीं चाहता। और महाराज संसार से मन हट जाए और भगवान में लग जाए, बिगड़ी जन्म अनेक की अभी सुधरे आज ही काम बन जाए। संसार बड़ा मीठा लग रहा है, भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं है, सत्पुरुषों की बातें ध्यान पूर्वक सुनते नहीं है, और सुने तो समझने की पूरी कोशिश नहीं करते, और मान लो समझ भी ले तो उसके अनुसार जीवन बनाने की तो बिल्कुल कोशिश नहीं करता यार। तो महाराज बताते हैं, सब साधन के सिरे समझ सत्संगत कीजिए, तन मन धन त्रय थोक अरब सदगुरु को दीजिए। अर्पण करने का मतलब समर्पित। एक बात है, ये तीन चीज छूटने के बाद तो कुछ भी नहीं रहता, लेकिन बात तो वही आ जाती है ना। एक दिन एक कहानी सुनाई थी मैंने आपको, तन मन धन सगड़ो थाके उपरू वारू पण मोटोड़ा थानमु छिंदी नहीं पाड़ू, याद है? आगे याद है? ठीक है। एक बात गीता में आता है ना, त्यागा शांति अनंतरम, त्याग से भगवत प्राप्ति होती है, ये बात आती है। ये बात इन्हीं अर्थों में आती है कि अपना अहम, चाहे आप भगवान के चरणों में समर्पित करो और चाहे अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित करो, दोनों बात एक ही। गुरुमुखी जो साधक होता है ना, व्यापक तत्व का बोध जब तक नहीं होता है तब तक वो अपने गुरु के अंदर भगवान का दर्शन करते और गुरु के अंदर ही भगवान की पूजा करते। अब आदमी विचार करता है कि महाराज गुरु को भगवान मानना, गुरु की पूजा करने से लाभ कैसे हो जाए? एक खान से खोदा हुआ पत्थर सिलाउट ने गढ़ा, उसका पूजन करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो जिसके भीतर प्राण शक्ति भी है, जो चैतन्य है, जो हमें उपदेश भी कर रहा है, उनकी पूजा करने से परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती? लेकिन भाव जगे जब। एक बात बताओ, मूर्ति का महत्व ज्यादा है या जीवित उपदेश करने वाले गुरु का महत्व ज्यादा? महत्व ज्यादा। तो गुरुमुख की जो साधक होते हैं वो गुरु के अंदर ही परमात्मा को देखते। जब तक व्यापक बोध नहीं हो जाता, और व्यापकता का बोध हो जाता जब गुरु और शिष्य परमात्मा तीनों एक हो जाते। सेवक स्वामी भय समाना, राम ही राम और नहीं आना। रामचंद्र जी महाराज से किसी ने ऐसा कह दिया तो महाराज ने तो कहा कि गुरु को परमात्मा समझ करके पूजा करने का तो विधान है, लेकिन भगवान से बड़ा भी समझे तो अतिशुक्ति नहीं होगी। गुरु गोविंद से अधिका होई या सुन रीस करो मती। ये बात सुनकर के नाराज मत हो, समझने की कोशिश करो। जो परमात्मा कण कण में है वो गुरु के अंदर है। गुरु को ब्रह्म स्वरूप समझ करके उसका पूजन किया जाए तो साधक को पूरा लाभ प्राप्त हो जाता। तो यहां एक बात आई, तन मन धन त्रिथोक अरब सदगुरु को दीजिए। अच्छा दे दिया, अब लेना क्या? अनन्य भक्ति निज नाम साध संगति में पावे। अपना तन मन धन ये तो कर दिया गुरुदेव को समर्पित, सत्संग को समस्त साधनों में श्रेष्ठ समझा, और गुरुदेव ने जो दिया वो ग्रहण किया। क्या दिया? गुरु सबसे पहले तो आपको निज नाम देते हैं, राम नाम, तारक मंत्र, ये बख्शिश करते हैं। तो साधक ने इस मंत्र को स्वीकार किया। फिर गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति में अनन्यता आनी चाहिए, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करो। अनन्य का अर्थ होता अन्य किसी की उपासना न कर। अनन्य भक्ति निज नाम साध संगति में पाप। एक बात, ये दोनों सूत्र आपके जीवन में आ गए, आपको भगवत प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। अनन्य भक्ति जीवन में आ गई और निज नाम की प्राप्ति हो गई। अब परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? अनन्य भक्ति। वैसे तो एक साधक से, एक महात्मा से पूछा, बोले भगवान के दर्शन हो गए? बोले हां। कैसे हो? बोले जिस दिन गुरुदेव की शरण में गया उसी दिन मुझे भगवत प्राप्ति हो गई। वो कैसे हुई? बोले मैं मेरे गुरु को परमात्मा ही तो समझता हूं। और ऐसा समझने वालों पार हो जाते संसार से। एक बात है, नपा नहीं वस्तु में, नपा भाव में होय, भाव विहोणा मानवी बैठा पूंजी खोय। भाव के द्वारा बड़ा भारी लाभ साधक हो जाता है। अनन्य भक्ति, सही अर्थों में जो सदगुरु है वो अनन्य भक्ति का ही उपदेश करते हैं। और रोज बात बताई जाती है, एक एक को आसरो। ये क्या है? अनन्य भक्ति। एक एक को आसरो, एक एक को ज्ञान, एक एक की भावना, एक एक को ध्यान।
राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही राजो, राम चरण एक राम बिना मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। राम जी का आश्रय, राम जी का ज्ञान, राम जी का ध्यान, राम जी का भजन, यह अनन्य भक्ति। तो अनन्य भक्ति निज नाम साध संगति में पा। अब गुरुदेव तो अनन्य भक्ति का उपदेश करता है और चेला जी महाराज भोपा जी बट आखा लेन जावे तो तान कैसे आएगी? अनन्य भक्ति के लक्षण थोड़े ही। देखो थोड़ी मजबूती तो रखनी पड़ेगी, भगवत प्राप्ति चाहते हो तो। आप सोचो कि इन संसार ने भी राजी राख ला, राम जी मिल जावा तो मुश्किल मामला। थोड़ी प्रतिकूलताओं का सामना तो करना पड़ेगा। और वैसे तो देखा जाए तो रास्ता गलत नहीं है ना, ये रास्ता यदि ठीक नहीं हो जब तो संसार की बात माननी चाहिए, लेकिन सर्वोच्च रास्ता है, सहज मिल रहा है, फिर इस मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। जल्दी यात्रा करनी है, हवाई जहाज का टिकट मिला हुआ है, अब उसको छोड़ करके बैलगाड़ी में काहे को बैठते हो तुम? बैलगाड़ी वाले साधन को क्यों अपना रहे हो? हवाई जहाज में तो यात्रा इतनी जल्दी होती है महाराज, घंटा का काम मिनटा में होता है। ऐसा मार्ग तो ये अनन्य भक्ति वाला ही है। अनन्य भक्ति आप करोगे, इसी जीवन में आप भगवान का साक्षात्कार कर लो। जैसे गुरु के रूप में तो परमात्मा को देखते ही हो, लेकिन निर्गुण निराकार ब्रह्म का भी बोध आपको इस जीवन में हो जाएगा। अनन्य भक्ति निज नाम साध संगति में पावे, मिलेन दूजी ठोर भरम त्रिलोकी आव। महाराज परमात्मा अनन्य भक्ति का उपदेश आपको तीनों लोक में और कहीं जगह नहीं मिलेगा, केवल सदगुरु की शरण में ही मिलेगा। बाकी कहीं भी चले जाओ, ऐसा है भ्रमित करने वाले जीवों की तो कोई गिनती नहीं, जगह जगह मिल जाएगा। आप संसार में सब भ्रमित करने वाले तो है। एक बात है, देवी देवताओं के पास जाओ तो वे भी भ्रमित करेंगे आप। केवल एक सदगुरु ऐसे है जो महाराज अनन्य भक्ति का उपदेश करते, केवल राम का उपदेश, केवल्य भक्ति, केवल्य पद पाने की बात करते, निर्वाण पद पाने की बात करते। मिले न दूजी ठोर। एक बात बताओ, भक्ति देवलोक में मिलती है क्या? आप लोगों ने ऐसा कभी कहीं किसी ग्रंथ में सुना कि देवलोक में जाने के बाद अमुक महात्मा ने साधना की और परमात्मा को प्राप्त हो गए? किसी देवता के लिए भी ऐसी कोई बात आती? हां, तकलीफ पड़ती है देवताओं में तो भगवान की शरण भागते, और नहीं तो खाने पीने में मस्त हो जाते भोगों में। और यहां मृत्यु लोक की तो बात करें तो महाराज हजारों प्रसंग ऐसे मिल जाएंगे, हजारों। महात्माओं ने अनन्य भाव से भगवान की भक्ति की, भगवत प्राप्ति हो। भगतमाल तो भरी पड़ी महाराज, हजारों भक्तों की कथाएं हैं भक्तमाल के अंदर। भागवत में भी बहुत सारी कथाएं हैं। संतों की वाणी में तो हर जगह बात यही आती। किसी भी अंग को पढ़े रामचंद्र महाराज की वाणी, किसी भी अंग, हर अंग में अनन्य भक्ति की बात आएगी, हर अंग में। अनन्य भक्ति निज नाम साध संगति में पावे, मिले न दूजी ठाम, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। बरम त्रिलोकी आवे, तीनों लोकों में फिर करके आ जाओ तो भी नहीं मिलेगा। रामचरण सत्संग सम और अंधी से कोई। रामचरण जी महाराज कहते सत्संग जैसी और कोई साधना मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इसका अर्थ यह है कि सत्संग का महत्व जो है इतना महान है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और अंधी से कोई जान निरूपण ब्रह्म को सदा सर्वदा हो। सत्संग के अंदर हमेशा ब्रह्म की चर्चा होती है, ब्रह्म की बातों का निरूपण होता है, परमात्मा संबंधी चर्चा होती है, भगवान के विषय में जीव को समझाया जाता है, परमात्मा प्राप्ति का साधन बताया जाता है। सदा सर्वदा एक ही बात दो बार आ गई। जब महात्माओं को कोई बात किसी चीज की ज्यादा महिमा करनी होती है ना, तो एकदम पुनरावृत्ति हो जाती।
सदा और सर्वदा का अर्थ तो एक ही बात होती है ना। सदा यानी हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा। निरूपण ब्रह्म को सदा सर्वदा हो, हमेशा महिमा गाई जाती। एक बात और है कि सत्संग वही है जिसमें भगवान की चर्चा विशेष हो। भगवान की चर्चा नहीं होती है तो वो सत्संग कैसे हुई? भाई सत्य तो परमात्मा है, और उस परमात्मा से हमारी वृत्ति का संग हो जाए ऐसा उपदेश मिले, उसका नाम है सत्संग। ताकि व्यवहार की चर्चा होती है, चर्चा में और सत्संग में बड़ा अंतर होता है। जिस सत्संग के अंदर भगवान की महिमा नहीं है, उस सत्संग को आप समझो कि कुछ चर्चा हो रही है, व्यवहारिक चर्चा हो रही। सत्संग वो नहीं। कबीर साहब के पदों में आता, कबीर जी का एक मंगल है जिसकी एक पंक्ति है, ऐसी संगत जल जाय चर्चा नहीं राम की, दुला बिना की जान कहो किस काम की। कहते जान है, जान यानी बारात, बारात में दुल्हा तो है ही नहीं, तो दुल्हा बिना की जान कैसे हुई? ऐसे महात्मा कहते सत्य की चर्चा नहीं, सत्य की महिमा नहीं गाई जाती, वो सत्संग कैसे? सत्संग में हमेशा परमात्मा की महिमा होती है, जहां निरूपण ब्रह्म को सदा सर्वदा हो। तो महापुरुषों ने बता दिया सत्संग का बड़ा भारी महत्व है, तो क्या करना चाहिए? करे मन संगति साधुन की, जहां बुद्धि निर्मल राम को गावे, लोभ और मोह क्रोध मिटे सब, शील संतोष दया उपजावे, धीरज को रस पाई छकायद काम कुबद्ध की लहर न आवे, राम चरण नरातन पाई के भाग बड़ो सत्संगत पा। सार असार का भेद यारा सत्संग बिना नहीं पाइए जी। सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार असार क्या है, इसका भेद ठीक ठीक प्राप्त हमें होता है सत्संग के अंदर। बिना सत्संग संसार क्या है, परमात्मा क्या है, इन दोनों को आप समझेंगे तो संसार असत्य, उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, नष्ट होने वाला, और परमात्मा न तो उत्पन्न होता है, न उसमें परिवर्तन होता है, न कभी नष्ट होता है, शाश्वत तत्व है। और शाश्वत की महिमा गाई जाए। कीजे सत्संग उमंग उपाय के जीवक काज की बात ये भाई, कूर कुबाण कुलच्छ मिटे सब उत्तम लक्ष्य उदय हुई आई, भक्ति वैराग जगे उर ज्ञान लगे हरि ध्यान, अज्ञान घुमाई, पोकर दास सुसंग प्रताप से मोक्ष ले सब दोष नसाए। उमंग के साथ सत्संग करना चाहिए, औपचारिकता निभाने के लिए सत्संग में नहीं जाना चाहिए। अब कोई रिश्तेदार सत्संग करवा रहा है, बुलाया, निमंत्रण आया, थोड़ी देर के लिए गए, मुंह दिखा करके वापस आ गए, लाभ थोड़े होगा। यहां कई बार ऐसा करते हैं ना, भाई किसी रिश्तेदार का भोजन है, अब पाना तो है नहीं, आ गए, शकल दिखा दी, तो वो सोचता है कि भाई आ गए और भोजन कर गए होंगे, वापस घूम घुमा के चले जाते हैं। ऐसी औपचारिकता नहीं निभानी है। सत्संग के अंदर आना है तो जिज्ञासु बन करके आओ, कुछ बात समझने के लिए आओ, और ठीक ठीक बात समझ करके अपना जीवन भक्तिमय बनाओ। कीजिए सत्संग उमंग उपाय, जीवक काज की बात ये भाई, आत्मकल्याण की बात सत्संग में मिलती है। एक बात है, शरीर के व्यवस्था की चर्चा संसार मिल जाएगी आप। मां बाप की यही ज्यादातर यही चर्चा करते हैं, बेटा पढ़ाई कर, अच्छा नंबर लेकर के आएगा, तेरा नाम होगा, है ना, और पढ़ लिख करके अच्छा आदमी डॉक्टर बन जाएगा, कोई अच्छा पद पर पहुंच जाएगा, खूब पैसे कमाएगा, खूब सुख सुविधाएं मिल जाएगी, ऐसा आराम मिल जाएगा, यही बातें होती हैं। और चर्चाएं सब जगत में होती रहती है शारीरिक व्यवस्था की। आत्मकल्याण की चर्चा केवल सत्संग में प्राप्त होती है, सदगुरु की शरण में प्राप्त होती है, और जगह नहीं मिलती। तो जीवक काज की बात ये भाई, कूर कुबाण कुलच्छ मिटे सब उत्तम लक्ष्य उदय हो जाए। जीव का कार्य सिद्ध हो, आत्मकल्याण हो जाए, ऐसी बात सत्संग में क्रूरता मिट जाती है। कुबाण का अर्थ क्या होता है? कुबाण का अर्थ होता है गलत रास्तों की तरफ हमारा जो झुकाव है, उसको कुबाण कहते हैं।
जैसे आन उपासना की तरफ है, वैष्णव की तरफ बहुत सारी चर्चाएं हो जाती है, वो कुबान है। खराब लक्षण जो है वो छूट जाते हैं सत्संग में बैठने से। कुलक्ष्य मिटे, उत्तम लक्ष्य उदय हो जाए, और उत्तम लक्षण जो अच्छे गुण है वो जीवन में उदय हो जाएंगे, जीवन में आ जाएंगे। भक्ति वैराग जगे उर ज्ञान, लगे हरि ध्यान अज्ञान घुमाए। सत्संग में भक्ति की प्राप्ति होगी, वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। सत्संग ठीक ठीक करोगे तो ध्यान लगाने की युक्ति भी प्राप्त हो जाएगी, अज्ञान मिट जाएगा हमेशा के लिए, जीवन प्रकाशमय हो जाएगा, अंधकार सदा के लिए विदाई ले लेगा। पोखरदास जी महाराज ने कहा, सुसंग प्रताप से मोक्ष ले सब दोष नसाए। मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है सत्संग के प्रताप से। इसलिए आदमी को सत्संग करना चाहिए, जहां कहीं जैसे कैसे भी मिल जाए सत्संग तो छोड़ना नहीं चाहिए। आलस प्रमाद सत्संग को छुड़ा देता है। दूसरी बात यह कि सत्संग का महत्व तो नहीं समझते हैं ना, घर के काम धंधे का महत्व तो ज्यादा समझते हैं, तो वो काम धंधे के पीछे सत्संग छोड़ देते हैं। रुपये पैसे का महत्व तो ज्यादा समझते हैं, तो विचार करते हैं दूर सत्संग हो रही है, 10 रुपये किराया लग जाएगा, फालतू जाने में कहीं फायदा। आपको पता नहीं है 10 रुपया 20 रुपया 150 रुपया कोई मायना ही नहीं रखता सत्संग की बातों के सामने। सत्संग में तो वो युक्तियां प्राप्त हो जाती है जिसके द्वारा सदा के लिए समस्याओं का समाधान हो जाता है। हमारे महात्माओं ने तो कहा, उमंग की जहां बात आती है, सदगुरु जी रे दर्शन जाता पाव गूगरा बांध। ये गूगरे बांधने की बात क्यों है? किसी को नाचने का ज्यादा शौक हो ना, और उनके पैरों में गूगरे बांध दो तो फिर वो बढ़िया नाचने लग जाता है। इसलिए वो गूगरे वाली बात है, कीजिए सत्संग उमंग उपाय। सर्वंसार में एक छंद आता है जिसमें लिखा है, गुरु आवन कीज आवाज सुनी 10 कोस सन्मुख जाइए जी। जब ऐसी आवाज सुने आपको पता चले कि मेरे गुरु जी आ रहे हैं, 10 कोस दूरी पर है तो यहां से सामने जाना चाहिए। पहले ऐसा होता था, साधु संत जब पैदल चलते हैं, रामसनई भाई लोगों को पता चल जा संत पधार रहे तो सामने गांव तक पैदल चले जाते थे सामने, और उसका बड़ा भारी लाभ होता। महाराज कहते पग ही पग, जितने कदम वो रखते उतने यज्ञों का फल उनको प्राप्त होता है। चरणों से चल जाविए तन सेती प्रणाम। सामने जाकर के फिर उनके चरणों में प्रणाम नमस्कार करते थे, बड़े आदर के साथ अपने नगर में लेकर के आते थे, सत्संग सुनते, सेवा करते, और महात्मा लोग वापस रवाने होते तो उनको पहुंचाने के लिए 8-10 कोस दूरी तक जाते, जब तक लोग साथ साथ चलते रहते। अभी आप लोगों ने भी बन बना लिया कि भाई यहां से साथ चलना जोधपुर तक। आप कहते हो आप तो 10 कोस की बात करते, हम तो करीब लगभग 500 कोस हो गए, 500 किलोमीटर हो गया ना जो वहां तक चलने की बात कर रहे हैं। ये भावों की बात आई है। गुरु आवन की आवाज सुनी 10 कोस सन्मुख जाइए। अब गुरुजनों के पास मिलता क्या भाई? ज्ञान ही मिलता है, इसके अलावा और क्या मिलता है? लेकिन ज्ञान मिल गया, एक बात है, ज्ञान सारी समस्याओं का समाधान। ज्ञान प्राप्त हो जाए तो जीव को परम शांति मिल जाए। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। भगवान ने बड़ी अद्भुत बात बता दी। बोले ज्ञान प्राप्त होते ही परम शांति। बोले कब होगी? आज ज्ञान प्राप्त हुआ, कल शांति मिलेगी, परसों मिलेगी, कब मिलेगी? बोले नहीं, अचिरेणाधिगच्छति, तत्काल तुरंत उसी क्षण शांति मिलती। अब यह बात तो आई कि ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। इसके अलावा अब लौकिकता की बात करें तो ऐसा कहीं पर आता है क्या, पुत्रम लब्ध्वा परम शांति, कि पुत्र की प्राप्ति हुई और परम शांति मिली? ऐसी कोई बात आती? पुत्र मिला था चित्रकेतु आदि को, महात्माओं के वरदान से शांति मिली क्या?
आत्मदेव ब्राह्मण को मिला, शांति मिली क्या? और भी बहुत सी जगह बात आती, परम शांति नहीं मिलती। ऐसी कोई बात आती है क्या, धनम लब्ध्वा परम शांति, कि धन मिल गया आदमी को और परम शांति मिल गई? आती है ऐसी बात? नहीं आती। ऐसी बात तो आती होगा, पदम लब्ध्वा परम शांति, कोई पद मिला और परम शांति मिली, आती है? ऐसी भी बात नहीं आती है। तो बात क्या आती है? देखो, त्यागा शांतिर अनंतरम, त्याग से अनंत शांति मिलती है। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, ज्ञान प्राप्त हुआ, परम शांति प्राप्त हुई। और ज्ञान मिलेगा कब? बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अपने गुरु के वचनों में जो श्रद्धा करते हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, पूरी श्रद्धा। अच्छा, गुरु के वचनों में श्रद्धा नहीं करते, संशय रखते, उनका क्या होगा? संशय आत्मा विनिश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मन। गुरु महाराज उपदेश करते आत्म कल्याणकार, साधक मन में संशय बनाया ही रखता कि गुरु जी कहते ये बात सच है झूठ है, गुरु जी कहते एक राम की भक्ति करो, इससे लाभ होगा कि नहीं होगा, ऐसा मन में संशय रखते रहते। तो महात्मा कहते हैं कि जिन लोगों के जीवन में ऐसा संशय रहता है ना, तो उनका क्या होता है? बोले संशय आत्मा विनिश्यति, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तत्वबोध उनको नहीं होता, परम शांति उनको नहीं मिलती। तो क्या होता? उनका विनाश। विनाश होने का मतलब आत्मा का तो विनाश होता ही नहीं। आत्मा के विनाश का अर्थ होता है अधोगति में चला जाना ही आत्मा का विनाश, नरक 84 में चले जाना ही आत्मा का विनाश। तो बता दिया, संशय आत्मा विनिश्यति नायम लोको न परो न सुखम संशय आत्मा। संशय आत्मा के लिए ना तो ये लोग न परलोक, न सुखम संशय आत्मा, उसको सुख भी कहीं नहीं मिलता। सुख कहां मिलता है? भजन करो सुख मिलेगा, सुख का सागर राम जी दुख का भंजन, रामचरण तजिए नहीं भजिए बारम, जे सुख चाहे तू सदा तो शरण राम की ले। सदा के लिए सुखी होनी चाहते हो तो राम जी की शरण हो जाओ, भगवान की शरण में सुख मिलेगा, गुरुजनों की शरण में सच्चा सुख मिलेगा। तो बता दिया, गुरु के वचनों में विश्वास करोगे तुरंत लाभ होगा, तत्काल। तो यहां सत्संग की बात चल रही है, सत्पुरुषों का सत्संग मिले, संगत कीजिए साध की सभी छांड जंजाल। महाराज ने बता दिया, ये झूठा जो जगत का जंजाल है इसको छोड़ करके सत्संग में जाओ। रामचरण तब पाइए निर्भय ठोड़ अकाल। सत्संग के प्रताप से ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां काल नहीं पहुंचता और भय नहीं पहुंचता, भय और काल दोनों नहीं पहुंचते, ऐसी जगह पर आपको सत्संग पहुंचाएगा। संगत कीजिए साध की मन की दुबदिया खोई, रामचरण एक पलक में लोहा कंचन हो। महाराज फरमाते संतों का सत्संग करो जिससे आपका जीवन में परिवर्तन होगा। लेकिन एक बात बताई, मन की दुबदिया खोई, मन के अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, अब यहां बैठे बैठे ही मन में कुछ विचार करते रहते हो, सत्संग से लाभ होगा? सत्संग की बातें मन में उतरेगी कैसे? मन में तो कोई और विचार चल रहे। दुविधा का अर्थ होता द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है विचार, वैचारिक द्वंद्व। इसका त्याग करके सत्संग सुने। एक बात है, सत्संग में बिल्कुल खाली होकर के बैठना चाहिए, एकदम खाली होकर, विचारों को लेकर के नहीं बैठना। मन की दुबदिया खोई, रामचरण एक पलक में लोहा कंचन हो। पारस को छुआ लो ने और लो सोना बन जाता। ऐसे सत्संग में आकर के